गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट। मैं पुष्कर सर प्रेमलाल सिंघानिया गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। क्लास 11th की बच्चियाँ आप लोग पढ़ रहे हैं व्यापारी संगठन का अध्याय 3 में आपको बताया जाएगा कि व्यवसाय की स्थापना हम कैसे करते हैं, व्यवसाय को हम चलाने के लिए हमें क्या क्या नियम करना चाहिए, कैसे हम व्यवसाय की स्थापना करेंगे, कैसे हमारे व्यवसाय में प्रगति होगी, विकास होगी। इन तमाम जो पहलू हैं व्यवसाय की स्थापना करने के लिए किया जाता है उसे मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके बेटा, व्यवसाय की स्थापना को समझने से पहले हम समझेंगे व्यवसाय की स्थापना से पूर्व विचारणीय घटक क्या क्या है, इनको आप समझेंगे। ओके, पूर्व विचारणीय घटक को मैं पॉइंट बाय पॉइंट को कुछ मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। जैसे पहला पॉइंट है आपका व्यवसाय का चयन। देखिए, व्यवसाय की सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जिस व्यवसाय में आप सफल हो, जिस व्यवसाय को आप परिपूर्ण, आप भली भांति आप जानते हो, तभी उस व्यवसाय में आप सफल होंगे। तो व्यवसाय का चयन। दूसरा, आपका व्यवसाय का संगठन रूप कैसा होगा, एकाकी व्यापार होगा कि साझेदारी व्यवसाय होगा कि संयुक्त पूंजी वाली व्यवसाय होगी कि सहकारिता होगा। ठीक है, तो आपको चयनित करना पड़ेगा। दूसरा, व्यवसायिक संगठन का स्वरूप। ठीक। तीसरा आपका पॉइंट है वस्तु तथा बाजार विश्लेषण। मतलब आपको जो व्यापार कर रहे हैं उसके वस्तुओं के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और मार्केट विश्लेषण, मतलब बाजार विश्लेषण क्या है, मतलब बाजार की हर गतिविधियों की जानकारी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कब तेजी हो रही है, कब मंदी हो रही है, इन समस्त पहलुओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक। व्यवसाय के स्थान का चयन, कि आप व्यवसाय का स्थान का चयन करेंगे कि कहाँ पे हम कौन सा व्यवसाय अपना स्थापित करें जिससे हमारे व्यापार प्रगति की ओर बढ़े और हमारे पास ग्राहक आसानी से आ जाए। मतलब उनको ज़्यादा दूरी भी ना हो और किसी प्रकार की वहाँ पे गाड़ी रोकने का या सामान खरीदने का किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। व्यवसायिक इकाई का आकार। इकाई का आकार, देखिए हम क्या कर रहे हैं, व्यवसाय की स्थापना से पूर्व हम विचार कर रहे हैं कि हमारे व्यापार की कंडीशन कैसी होगी, उसका आकार कैसा होगा, उसका स्थान कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, किस व्यापार की हमें रुचि करनी चाहिए। इन समस्त का ज्ञान हमें पहले से विचार कर लेना चाहिए, तभी हम व्यवसाय की स्थापना करनी चाहिए। जब हम पूरी जो हमारे व्यवसाय की जो स्थापना करने के जो विचार हैं, जो हमारे पास हमारे कार्यों, हमारे कार्यकुशलताओं से मिलता जुलता है, तभी हमें व्यवसाय में लाभ होगा, अन्यथा आपको व्यवसाय में हानि उठानी पड़ेगी। ओके। संयंत्र अभिन्यास, मतलब हम कहाँ पे किस मशीन का वहाँ पे उद्घाटन करेंगे, कहाँ पे हम मशीन की स्थापना करेंगे, इन सभी के बारे में। मानव, माल व मशीन की उपलब्धता, भवन संचालन, मतलब मानव मतलब जो श्रमिक होंगे, जो कर्मचारी होंगे वो कितने होंगे, उनकी बात कर रहा है। माल की कितने हमारे पास क्वांटिटी की माल होनी चाहिए, कितना हमारे पास मशीन होना चाहिए, इन सभी का उपलब्ध होना नितांत होता है, आवश्यक होता है। भवन का, इन सभी भवन भूमि सभी का। लाइसेंस प्राप्त करना, देखिए भारत में भारत सरकार के द्वारा जो भी व्यापार आप करते हैं, आप बड़े पैमाने करते हैं, तो आपके पास लाइसेंस होना एकदम आवश्यक होता है। बिना लाइसेंस के आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। सरकार की वाणिज्यिक नीति के ओर ध्यान देना कि सरकार की जो वाणिज्यिक नीति है उस पर कदम से कदम मिलाकर कार्य करना। कार्यालय का संगठन, अगर आप व्यापारी बड़े पैमाने पे हैं तो आप अपने कार्यालय का एक यूनिटी बना के चलेंगे, एक संगठन बना के चलेंगे, इन सभी पर आपको कार्य करना पड़ेगा। 12वां पॉइंट, कर्मचारियों का शारीरिक व मानसिक योग्यता अनुसार चयन। कर्मचारियों की शारीरिक मतलब उनके शारीरिक मतलब जो होता है कि जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वह प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके उसका वह अच्छे प्रोडक्ट में रूपांतरित करते हैं, तो शारीरिक ये होता है। और मानसिक योग्यता अनुसार जैसे जो कर्मचारी होते हैं वह बहियों को संभालना, क्रय बही, रोकड़ बही, लेन देन का बही, बिक्री बही, इन सभी को मानसिक रूप से यह कार्य करते हैं। मतलब प्रबंधक, मैनेजमेंट करना, इन सभी कार्यों को एक मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों लोगों का कर्मचारियों की योग्यता अनुसार नियुक्त करना। उत्पादन, क्रय एवं विक्रय नीति, हमारा उत्पादन कैसे होना चाहिए, हमारे क्रय नीति कैसी होनी चाहिए एवं विक्रय नीति कैसी होनी चाहिए, इन समस्त व्यवहारों की पहले से हम विचार कर लेना चाहिए। संगठनात्मक क्लेवर की रचना,
हम कोई भी कार्य करें एक शेड्यूल, एक नियम के माध्यम से करें, एक संगठन के माध्यम से करें कि कब हम किस कार्य को हम करेंगे, किस काम को किस समय हमारे वस्तुओं का अधिक डिमांड बढ़ता है, उस समय हमारे पास वस्तुएं अवेलेबल होनी चाहिए। उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उनको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाने पड़े, जिससे हमारे व्यवसाय को लाभ हो और हमारे व्यवसाय के वस्तुओं से उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्राप्त हो। कुशल प्रबंध व्यवस्था, यह सबसे लास्ट पॉइंट है, कुशल प्रबंध व्यवस्था। आप व्यापार में ज़्यादा पूंजी लगा दीजिए, अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, लेकिन आपका मैनेजमेंट सही नहीं है, आपका प्रबंध व्यवस्था सही नहीं है, तो आपके व्यवसाय में लाभ नहीं होगा। इसीलिए व्यवसाय को संचालित करने के लिए कुशल प्रबंध व्यवस्था होना अनिवार्य होता है। अनिवार्य इसलिए किया जा सकता है उस व्यापार के लिए। देखिए बच्चे ध्यान दीजिए, आप अगर कुशल प्रबंध की व्यवस्था व्यापार में नहीं होगा, वहाँ पे व्यापार को लॉस होता है और वो व्यापार आगे नहीं बढ़ता है, उस व्यापार में हमेशा घाटा होता है। तो कुशल प्रबंध व्यवस्था के माध्यम से ही व्यापार, संस्था, कंपनी सभी प्रोग्रेस, सभी उन्नति की ओर आगे बढ़ते हैं, जिससे उनका संस्था, व्यापार और कंपनी हमेशा लाभ प्राप्त करता है। ओके, तो ये थे आपके व्यवसायिक स्थापना के पूर्व विचारणिक घटक जो आपको मैं अभी बताया हूँ। इसमें आपको कल मैं पूरा 1 by 1 एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से इसको नोट करवाऊँगा, ठीक है। और इसके बाद ये चैप्टर इसी में बस इतना ही है, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। आपको हम कल बताएंगे इसमें व्यवसायिक संगठन के स्वरूप, जो एक एक पॉइंट को समझाएंगे, और व्यवसाय का चयन व्यक्तिगत रुचि में, योग्यता और क्षमता के अनुसार, परिवर्तन का क्षेत्र, पूंजी की उपलब्धता के अनुसार, ठीक है। इन समस्त आपको मैं बताऊंगा, जिससे आपका चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो हम कल इसको नोट करवाएंगे, और कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण मैं आपको वीडियो पहले नहीं भेज पाया। और आप लोग इस जो वीडियो है आज से लेक्चर के माध्यम से सुनेंगे, कल आप इसको नोट करेंगे। थैंक यू।